शेड्यूल है, पहले जो शेड्यूल था मैं कोशिश करूंगा आज या कल में बेटा मैं 3 सेशन में ले लूंगा, और इस सेशन के अलावा भी तो आपका कोर्स बेटा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि संडे को ऑलरेडी मैं नहीं लेता हूं। तो संडे और मंडे ये आपके बेटा 2 दिन के आपके सेशंस नहीं हुए थे वैसे। हाँ 2 दिन के वाले नहीं हुए थे, संडे को तो मैं लेता ही नहीं हूँ। आपका एक सैटरडे की भी शाम का आपका नहीं हुआ था, यानी कि आपके बेटा 3 क्लासेस आपकी छूटी थी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी क्लासेस मैं आपको पूरा करा दूंगा। अर्पित नीलांश पांडे नाम है, एसएससी आरओ एआरओ बैंक पीओ ये सारे एग्जाम्स मैं निकाल चुका हूं, 4 बार बेटा मैं एसएसबी में दे चुका हूं। आज हम लोग बेटा करेंगे, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग बेटा फील्ड के क्वेश्चन करेंगे। वाईफाई डिफेंस एग्जाम आपका बेटा टेलीग्राम चैनल का नाम है, प्लीज फॉलो अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल। आइकॉनिक प्लस का बेटा सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो आपको बेटा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारी चीजें मिलती हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 917 है, 24 महीने का बेटा 667 पर मंथ है, जो आपको 825 और 600 पर मंथ में मिल जाएगा अगर आप लोग एएनपी सर का कोड इस्तेमाल करते हैं। ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के समक्ष, आप लोगों को बेटा इस वाले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आराम से करिए, बताइए। मैं हट गया हूं सामने से। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आराम से करो और बताओ। What will be answer of this question? आओ देखते हैं। सवाल जो हमसे कह रहा है वो आखिरकार क्या कह रहा है। इनके पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे दिख रही है। फील्ड का एरिया बेटा कितना है? 52,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक मैप पे बनाई जाती है। अब मैप में क्या है, 1 सेंटीमीटर दिखाया जाता है 100 मीटर को। भाई फील्ड बहुत बड़ी होती है, जैसे भारत का नक्शा है, हर एक नक्शे का अपना एक पैरामीटर होता है कि भाई नक्शे में इंडिया इतना ही बड़ा दिखाया है, रशिया उतना बड़ा दिखाया है, तो कोई एक रिलेशन होगा। ठीक है, नक्शे ऐसे ही बनते हैं। और लेंथ इज शोन एज 3.25 ऑन द मैप। तो ये बताना है ब्रेथ कितनी है। बेटा एक बात समझो, लंबाई इन्होंने जो ना 3.25 सेंटीमीटर है, तो फिर जो ना 325 मीटर में लिख देता हूं, ये हमको पता नहीं है। यानी कि बेटा 52,000 को उठा के मैं यहाँ पे 325 से मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
या माइनस में करूंगा तो बेटे होगा क्या कि ये दोनों जीरो कट के बेटा 4 दे देंगे, क्योंकि मैं 25 से मैं काटने जा रहा हूं, और ये वाला आपको बेटा सीधे सीधे 15 दे देगा। ठीक है, 15 नहीं देगा, ये 250 तो वही हो गया, 13 दे देगा मेरे भाई। ठीक है, 13 दे देगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, 4 इंटू 52 है और यहाँ पे 13 है, तो 52 को बेटा मैंने और काट दिया, ये आपका बेटा 4 बार चला गया, यानी कि आपका 160 क्या आ गया मीटर में। तो इन्होंने पूछा है कि आपकी ब्रेथ क्या होनी चाहिए, 160 मीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से बेटा इसी तरीके से करेंगे कि 5200 ये दिया है, 3.25 सेंटीमीटर जो लिखा था वो मैप के हिसाब से था। तो अगर इसी चीज को जब मैं चेंज करूंगा किसके अकॉर्डिंग, अपने जो ओरिजिनल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे इसे 3.25 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 325, 52,000 बेटा पहले से था, आई विल डिवाइडेड बाई 325, आपका बेटा 160 मीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now come to the next question. Try to find the answer of this question. एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसमें कि 3 टाइम्स उसके हाइट का जो बेस है वो उसका 3 टाइम है हाइट का। अब ये पूछ रहे हैं कि जो कॉस्ट लगती है आपके कल्टीवेट कराने में वो 3 रुपए 72 पैसे लगती है पर हेक्टेयर की, जो इनकी आ जाती है आपकी 495.72। तो आपसे पूछ रहा है हाइट और बेस क्या होगा उस ट्राइंगुलर फील्ड का। अरे आसान सा है, लगाओ। What will be the answer of this question? Try to find the answer of this question. आप बताइए विक्की, व्हाट विल बी द आंसर? बताओ बेटे, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलो भैया, जिनको भी यूनिट नहीं पता है वो लोग थोड़ा सा यूनिट जान ले। मतलब 1 हेक्टेयर बराबर हो जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इन्होंने कहा है कि 49572, तो 495.72 जो होगा हेक्टेयर में, ये आपका हो जाएगा 4957200 हो जाएगा मीटर में। अच्छा ये वाली चीज यार दी तो हुई है यहाँ पे, ये देखो। अबे मुझे लगा कि कम से कम ये लोग जना इसी तरीके से देंगे जिसमें कि तुम्हें यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट भी यार तुम्हें नहीं एग्जाम में तो पता करनी थी।
सीधी सी बात इन्होंने दी है कि जो बेस है इसका वो 3 गुना है इनकी हाइट का, यानी कि x इंटू 3x हो जाएगा। दिस विल बिकम 4957200। और इसको बेटा जब मैं काटने के लिए मैं चलूंगा तो फिर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसको बेटा मैं क्या करूंगा 3 से डिवाइड, तो फिर 3 से डिवाइड बेटा तुम करते हुए चलो, पहले इसे इसको तुम 3 से डिवाइड बेटा करते हुए चलो। तो पहले ये एक बार जाएगा, फिर ये आपका जाएगा बेटा 6 बार 18 से, फिर ये जाएगा बेटा 5 बार, फिर ये जाएगा 2 बार, फिर ये जाएगा 4 बार, आगे में बेटा डबल जीरो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और x निकालने के लिए उसके बाद में बेटा इसको हम लोग अंडर रूट में ले लेंगे। अब जब अंडर रूट में जब ले लेंगे तो यहां पे ये वाला बेटा डबल जीरो जो है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये 8 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला बेटा 33 हो जाएगा। अब 33 को अगर मेरे को ले जाना अंडर रूट से, तो सबसे पहले बालक तुम इसको कितनी बार ले जाओगे, 5 बार, ठीक। 804 आएगा, 804 को बेटा आराम से आप लोग 4 बार लेके जाइए, ठीक है। 804 आने के बाद में आप लोग इसको बेटा और आगे आप लोग लेके जाएंगे, सडनली आपको बेटा रियलाइज होगा कि आपका जो उत्तर हो जाएगा इस वाले सवाल का, जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या आएगा। दूसरी एक और भी बात बेटे समझो बिल्कुल आराम से, हाइट आपको ये दी है, बेस आपको ये दिया है, आपने कहा हां सर, मैंने कहा कि 2 जीरो के बाद में उसका यूनिट डिजिट क्या है, तो फिर आपने मेरे से कहा कि सर 2 जीरो के बाद में उस चीज का जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो आ रहा है आपका 2। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि 49572 अगर है तो यहां पे बेटा यूनिट डिजिट मिलाओगे, ये ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला केवल बेटा यूनिट डिजिट से भी लग सकता है। अब जो ना डेली अगर क्लास अगर करोगे तो फिर तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सर ऐसे ही सॉल्व कराते हैं, एक दिन में आओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगला लगाओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What will be the answer of this question? क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक इनर सरकमफ्रेंस है आपके सर्कुलर पाथ का, एक सर्कुलर लॉन के चारों तरफ, और वो वाला इनर सरकमफ्रेंस है आपका 440 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ द पाथ इफ द पाथ इज 14 मीटर वाइड। अब देखो एक ये ऐसे है, एक ये ऐसे है। इसने कहा है कि जो अंत की जो परिधि है, यानी कि जो आपका इनर सरकमफ्रेंस है, यानी कि ये वाला, ये आपका बेटा 440 है, ठीक है, ये आपका बच्चे 440 है।
और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो फिर इन्होंने बताया है 14 मीटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको बताना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ द पाथ, यानी कि ये जो बना है तो यहां से ये सेंटर से लेके यहां तक ये कितने का होगा। मैंने कहा भाई तुमको देखो 2 पाई आर बराबर तुमको दिया गया है 440। अब आपने क्या किया, इसको आपने 20 बार में आपने काट दिया, इसको आपने बेटा 10 बार में काट दिया, रेडियस इसका कितना आ गया है, 70 आ गया है। अब आपसे कोई कहेगा कि रेडियस में आप जो ना 14 जोड़ोगे तो फिर आपको बेटा आउटर सरकमफ्रेंस आपको मिल जाएगा। तो बेटा रेडियस में बेटा 70 + 14 अगर आप करोगे तो फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर। मैंने कहा 84 सेंटीमीटर कौन सा दिया है, आपने कहा सर ऑप्शन बी दिया है। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा जो आपने बात जो लिखी है वो बेटा ऑलरेडी जो ना मैंने पीछे वाले सवाल में मैंने मान के ही मैंने करा था, तभी उसको मैं वहां से मैं हटा रहा था। चलो करो। What will be the answer of this question? बताइए बेटे व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बी आंसर होगा विकी। ओके, एरिया सर्कुलर फील्ड जो हमको दिया है 124.74 दिया है और ये कह रहे हैं कि 80 पैसे प्रति मीटर हमारा लगता है। तो बेटे एक बात समझो, आपको मैंने ये वाली बात बताई थी कि 1 हेक्टेयर का मतलब हो जाता है 100 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। अब इन्होंने बेटा हेक्टेयर्स में अगर दिया है तो इसका मतलब बेटा 1 हेक्टेयर को अगर हम लोग मीटर स्क्वायर नहीं 100 मीटर में बस केवल बेटा लेंगे तो हमको जो एरिया जो इन्होंने दिया है तो एरिया जो है फील्ड का वो हो जाएगा बेटा आपका 00 मीटर स्क्वायर है ना, अभी भी 1247400 आगे लग जाएगा क्योंकि बेटा 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसमें, मीटर स्क्वायर में। अब ये बेटा सर्कुलर एरिया है तो पाई आर स्क्वायर मतलब 1247400 हो जाएगा।
यानी कि 22/7 अगर मैं लिखता हूं यहां पे आर स्क्वायर यहां पे, तो 1247400 को अब अगर मैं काटूंगा तो फिर ये पहले एक बार जाएगा, या नीचे काट लेते हैं, ये एक बार जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा। ये कितनी बार कटा बेटा? 2 बार। 2 बार बेटा यहीं पे और काट लो आप लोग, 5 6 7 बार चला जाएगा। और आगे बेटा डबल जीरो है, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहां से वो 7 × 5 6 7 0 इस तरीके से आएगी। तो यहां से अब आप बेटा रेडियस निकालोगे, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब 2πr, क्योंकि बेटा फेंसिंग कभी भी होती है वो आपके किस पे होती है? सरकमफ्रेंस पे। और इस सरकमफ्रेंस को आप मल्टीप्लाई करोगे 8/100 यानी कि 80 पैसे से, तब आपका आंसर आ पाएगा। बेटा बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से बेटा हम लोग देखते हैं। यहां पे बेटा 7 है, इसको अगर मैं 7 से अगर मैं ले जाने की अगर मैं कोशिश करूं, क्या मैं ले जा पाऊंगा? आराम से ले जा पाऊंगा। कैसे बेटा? इसको देखो, ये वाली चीज बेटा 81 बना रही है, तो यहां पे r की जो वैल्यू आएगी उसमें 9 × 7 × 10 बेटा बाहर आ जाएगा, यानी कि 630 बेटा बाहर आ जाएगा। यानी कि 2 × 22/7 × 630 × 8/10 में कर दूं तो ये वाली चीज बेटा मेरे पास में कितनी हो जाएगी? 90। और 90 होने के साथ ही बेटा ये वाला भी 10 इसको काट देगा। अब बेटा ये लिखा है 44, ये लिखा है आपका 72, 72 × 44 बेटा करेंगे तो फिर मैं श्योर हूं कि यहां पे जो आंसर आएगा मेरा वो 288 आएगा। इधर भी बेटा मेरा 288 आ जाएगा, तो फिर यहां पे बेटा 8 हो जाएगा, यहां पे बेटा 16 का 6 हो जाएगा, ये वाला बेटा 1 हो जाएगा, 3168 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि बच्चे आपका ऑप्शन 1 आंसर होगा, ना कि ऑप्शन 1 के अलावा और कोई। समझ में आई आपको बात विकी? बेटे ऐसे मत गैस करो आंसर, हवा में बेटा मत मार्क लगाओ किसी भी आंसर का, बकायदा बेटा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि तुम ये वाली बात सोचो कि आराम से हो जाएगा, आपको बेटा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करो बेटा। पर्याप्त समय लो, पूरा पर्याप्त समय सोचने का, विचारने का, हर काम को करने का बेटा आप लोग पूरा पूरा समय लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, करो। एरिया रिजल्टिंग फिगर का क्या हो जाएगा? फिर से बता रहा हूं, दिमाग खोल के लगाना, क्वेश्चन बढ़िया है। तुम लोग यार इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इस चीज को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। लगाओ बच्चा लगाओ, फटाफट बेटा लाइक मार दो वीडियो पे।
आओ अब मैं बता देता हूं कैसे लगाना है। देखो बेटा हुआ क्या है, कंडीशन क्या हुई है उसको बेटा पहले समझो। एक शेप मुझे उठाना पड़ेगा, यही उठा लेता हूं, ये ले लेता हूं शेप। ठीक, पेन वापस ले लो, ले लिया। पेन को किसी और कलर से ले लेते हैं। अब ध्यान से अब समझना, आपका जो क्वेश्चन है, मान लो कि यहां कहीं पे इसका बेटा सेंटर है, तो इन्होंने इसको ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे करके बांट दिया है। अब सेक्टर इसके बेटा केवल यही नहीं बने हैं, इन्होंने कहा है कि जितने बड़े बड़े ट्राइंगल अंदर में बन रहे हैं ना, सेम बेटे बाहर में भी बना दिए गए हैं ऐसे करके। भाषा को ध्यान से बेटा पढ़ो आप। ठीक, ये कह रहा है इस पूरे का बेटा एरिया बताओ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, रेडियस है? आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा रेडियस क्या है? ए है। ठीक है, आपने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा रेडियस तो आपका ए है, लेकिन अब आप एक बात बताओ, एक इक्विलेटरल इज ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ ईच सेक्टर टू लाई आउटसाइड द सर्कल, है ना। हर एक कॉर्ड पे एक ट्राइंगल एक बना दिया। अब ये कह रहा है एरिया ऑफ रिजल्टेंट फिगर बताओ। ठीक, तो मैंने कहा अगर ये वाला मेरा अगर आर है, तो इसको बेटा मैं पाई आर स्क्वायर बटे 6, एक ट्राइंगल का मैं एरिया में लिख सकता हूं। आपने कहा, मैंने कहा इसको क्या मैं पाई ए स्क्वायर बटे 6 क्या लिख सकता हूं? आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा कि ये वाली चीज मैंने लिखी है, अभी मैं बताता हूं। क्योंकि ये बेटा इसमें पूरा आपका सर्कल इंक्लूड हो गया। अब आपको बेटा केवल ऊपर वाला निकालना है, लेकिन आपको ऐसे फॉर्मूले नहीं पता हैं जिनसे कि ये वाला एरिया आता है, केवल ऊपर का। तो हम लोग अब बेटे क्या करेंगे, हम लोग एक बेटा ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये ट्राइंगल ये कैसा बन रहा है आपका? इक्विलेटरल बनता है, यकीन मान लो मेरी बात पे। ठीक है, तो इसको बेटा मैंने लिखा यहां पे 3/4, और ए स्क्वायर क्या है? इसकी साइड। इतने बेटा कितने ऐसे ट्राइंगल बन रहे हैं? आपने कहा सर 6 बन रहे हैं। मैंने कहा इसको बेटा मैं 3, इसको बेटा मैं बटे 2 क्या लिख सकता हूं? आपने कहा हाँ सर, आप आराम से लिख सकते हैं। मैंने कहा 3√3 ए स्क्वायर बटे 2, यहां पे ये वाला आंसर आ रहा है? आपने कहा हाँ सर आ रहा है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा अगर हम लोग ऑप्शन पे अगर हम लोग ध्यान दे, तो फिर हम लोगों को कोई क्या मिल रहा है? आपने कहा हाँ सर मिल रहा है। मैंने कहा दिस विल बी द आंसर। अब बेटा कभी कभी आपसे एग्जाम में वो क्या पूछता है कि कंप्लीट फिगर बताओ, तो बेटा इसी वाली फिगर को उठा के हम लोग दुगना कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया हमारा बाहर में बन रहा है, उतना ही सेम एरिया हमारा अंदर में भी बन रहा है। सेम एरिया है, देखो बच्चे, सेम 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 एरिया बन रहा है अंदर में भी। तो इसी को बेटा हम लोग जब 2 कर देंगे, तो ऊपर वाला बेटे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा था? एरिया ऑफ कंप्लीट रिजल्टेंट फिगर। रिजल्टेंट में बेटा अंदर बाहर बेटा सब कुछ अपने को जोड़ना था, तो √3 स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या मैंने ज्यादा कुछ किया? नहीं, केवल इमेजिनेशन के दम पे ये वाला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आराम से लग जाएगा। और फील्ड के पूछे गए कुछ सबसे अच्छे सवालों में से एक है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बेटा ना तो ये देखो ये आपसे कैलकुलेशन ये करा रहा है, और ना ही ये आपको इतनी ज्यादा कोई ये चीजें ये पहले से प्रोवाइड करा रहा है जिसको देख के कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं। जिसको भी बच्चे डाउट होगा वो वीडियो वो पीछे करके देख लेगा। अगला सवाल ये रहा आपकी आंखों के सामने, बिल्कुल आराम से करो। जल्दी लगाइए। बेटा केवल जो है ना 9-10 मिनट की आपकी क्लास और बची है।
थोड़ा सा फास्ट कीजिए। बताइए आंसर बेटे क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द आंसर? रेडियस एक सर्कुलर फील्ड का है जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ एरिया ऑफ 3 स्मॉल सर्कुलर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो फिर ये पूछ रहा है रेडियस उसका क्या हो जाएगा। भाई आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बेटा लगाना ही नहीं चाह रहे हो। क्यों बेटा? पाई यहां पे आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, पाई 9 का स्क्वायर प्लस पाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर मैं पाई में कॉमन ले लूं, दिस थिंग विल बिकम 64, दिस थिंग विल बिकम 81 एंड दिस थिंग विल बिकम 144 हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा कि यहां पे अगर मैं एक 144 और 81 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 225 हो जाएगा। आपने कहा हो जाएगा। बेटा 225 में उठा के मैंने 64 को मैंने ऐड कर दिया, तो फिर क्या आपको लगता है कि यहां पे आपका 289 आ जाएगा? आपने कहा कि हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। मैंने कहा बेटा अगर जो ना पाई बराबर अगर मेरा 289 लिखा है और ये सभी बेटा किसी एक बड़े सर्किल के रेडियस के बराबर हैं, तो पाई से पाई बेटा कट जाएगा, आर की वैल्यू बेटा 17 आ जाएगी। आपने कहा हाँ सर आ जाएगी। मैंने कहा ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या इतनी देर तक बच्चे क्या आप लोग सोचते रहते हो? मैं तो खुद ही ये वाली बात देख के मैं हैरान रहता हूं कि ये सब क्वेश्चनों में बच्चे आप लोगों को इतना टाइम लगना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, है ना? लगना नहीं चाहिए। बस मेरा बस ये कहना है आपको इतना टाइम बेटे नहीं लगना चाहिए। आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बेटा देखते ही आपको बेटा आंसर बता देना चाहिए, है ना? चलो बेटा करो। आज भी है बेटा आपकी ये वाली क्लास और कल भी आपका फील्ड्स ही चलेगा, ध्यान रखना।
लगाओ।
आइए अब आइए देखते हैं। बहुत ज्यादा बेटा आप लोगों को टाइम मैंने दे दिया है इस वाले में, लेकिन अब आइए देखते हैं। इन्होंने मेरे से कहा है कि एक रोप है जिससे एक मैंने भेड़ हो, बछड़ा हो, किसी को मैंने बांधा, उसको बेटा 23 से 12 किया जाता है। तो फिर आपको यह बताना है कि उसके द्वारा जो एक एरिया, जो एक ग्रेस किया जा रहा था, उसमें क्या फर्क आ जाएगा। ठीक है, क्या फर्क आ जाएगा। अब डिक्रीज फ्रॉम 23 टू 12 मीटर। ठीक है, हम बेटा ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, इसको पहले यार कलर यार चेंज कर, रुको। हम बेटा ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पे बेटा बछड़ा बांधा गया है। ठीक है, ये 23 में करता, ये वाला 12 में करता, और इसी चीज को बेटा 4 गुना अगर हम लोग ले ले तो फिर बेटा पूरा सर्किल हमारा डेवलप हो जाता। तो वी आर गोइंग टू होप फॉर ओनली 1/4 ऑफ द एरिया फर्स्ट, जहां से हमें बेटा जितना जल्दी हो सकेगा आंसर का आइडिया लग जाएगा। तो हुआ क्या है कि पहले ये पाई 23 का स्क्वायर ये करता था, अब ये माइनस का पाई 12 का स्क्वायर ये करता है। अब आप लोग बेटा क्या कर रहे होगे, 23 का स्क्वायर लगा रहे होगे, लेकिन आप यहां पे देखिए 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर जो होगा वो 23 प्लस 12 यानी कि 35 इंटू 23 माइनस 12 यानी कि 11 हो जाएगा। और पाई तो बेटा पहले से यहां पे है। ठीक है, तो पाई अब की बारी बेटा क्या करेगा, ये 22/7 को ये मल्टीप्लाई कर देगा 31, और यहां पे बेटा कर देगा ये वाला 11, ये 5 हम लोग यहां पे ले लेंगे, और 5 बेटा जैसे ही आपका 20 ये हो जाएगा तो दिस थिंग विल बिकम 1210 मीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द आंसर। अब बेटा यहां पे जो मैंने कैलकुलेशन की है इसको बेटा समझना होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी ए माइनस बी होता है। आप लोग बेटा इसी वजह से, केवल इसको बेटा सॉल्व करने की वजह से आप सभी लोग ऐसे सवालों से डरते हो, चाहे वो एक हॉलो साइलेंडर का हो, चाहे वो पार्क के आपके रेडियस का हो, आप इन सब सवालों से आप लोग डरते हो क्योंकि आपको बेटा ये वाली ट्रिक नहीं पता है। आपको ऐसा लगता है कि यहां पे किसी ने अगर जो ना 37 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर लिख दिया हो जाएगी लेथन, या 27 का स्क्वायर लिख दिया हो जाएगी लेथन। बेटा कोई भी लेथन नहीं है, दोनों को बेटा अगर मैं जोड़ूंगा तो फिर दोनों को जोड़ने पे बेटा 64 आ रहा है, माइनस करने पे बेटा आपका 10 आ जाएगा, यानी कि 640 मेरा आंसर होगा। आप चाहो तो दोनों का स्क्वायर निकाल के देख लो, इतना आसान होता है, इतना आसान। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा रेगुलर क्लास बांधो, नो डाउट कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा बेटे फर्क आएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास का देख लेते हैं। हाँ, आज की क्लास का बेटे ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को बस कीजिए और इसके बाद में फिर आज की क्लास आपकी खत्म है। करो।
चलिए आइए अब देखते हैं बेटा, बहुत ज्यादा आप लोगों ने टाइम ले लिया है। हर्षजीत वेरी गुड, ए होगा 378। वेरी गुड बेटे वेरी गुड। देखो 4 घोड़े बांधे गए एक स्क्वायर प्लॉट के चारों तरफ। स्क्वायर प्लॉट बेटा कितने का है? 42 इधर से, 42 इधर से, 42 इधर से, 42 इधर से, है ना। अब एट द फोर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ 42 मीटर सो दैट दे कैन नॉट रीच टू वन एन अदर। तो आपको बताना है एरिया कितना, ये वाला लेफ्ट अनग्रेस्ड रह जाएगा। बेटे अब आप लोगों ने अगर बेसिक वाली अगर क्लास की होती, जिसमें कि कुछ एक बच्चे बोलते थे सर जरूरी नहीं है इस लेवल का क्वेश्चन है, अब ये तो आया हुआ है ना सीडीएस में, ठीक है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि इसको मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दे तो फिर एक सर्किल बनेगा। तो एक्चुअली में आपको बेटा 42 माइनस पाई आर की जगह पे बेटा 21 का स्क्वायर आपको लेके करना है, क्योंकि यहां से यहां तक बेटा केवल 21 हुआ, या यहां से लेके यहां तक पे बेटा केवल आपका 21 हुआ है। और इन चारों को मिलाने पे बेटा एक सर्किल बनेगा, बस केवल मुझे उस वाले सर्किल को बस मुझे निकालना है। तो 42 का स्क्वायर अगर कोई मेरे से कहेगा निकालने को, तो सीधी सी बात है बेटा, देखो फिर से समझो, 40 + 2 अपने दिमाग में सोचा करो। 40 1600, 2 का 4, 1604 पे ऑलरेडी आ गए हो। और अब बेटा प्लस कितना करना है इसमें, 2 2 4 और 4 × 40 यानी कि 160। इतना बस केवल आपको जोड़ना है, यानी कि यहां पे 1764 इज द आंसर। माइनस कितना करना है, पाई यानी कि 22/7 × 21 × 21। यहां का 21 बेटा 3 से चला जाएगा, दिस विल बिकम 66। और 66 को आप बेटा 21 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 को बेटा 21 से करना बेटा बहुत फास्ट है, क्योंकि ये वाला बेटा 1386 हो जाएगा। तो यहां पे माइनस का 1386 हो गया। अब मैं लास्ट वाले ही को अगर मैं ध्यान दूं तो 8 आएगा। उसके बाद में बेटा अगर मैं 15 में से 8 ले जाता हूं तो बेटा 7 आएगा। और बेटा मैं 6 में से अगर मैं 3 ले जाता हूं तो 7 आएगा, यानी कि 378 मीटर स्क्वायर विल बी दी आंसर। अब आपको इन सभी का बेटा π/4 करके, वो π/4 r स्क्वायर करके आपको नहीं निकालना है। आपको ये वाली बात बच्चे रटी होनी चाहिए कि कभी भी अगर कोई भी घास चरेगा स्क्वायर प्लॉट में तो वो 1/4 हिस्सा उठाता है, और जब आपसे बेटा पूरे सर्किल की बात की जाए तो फिर उसको बस केवल 4 गुना कर देते हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके आगे बहुत ज्यादा मैं नहीं ले जाऊंगा। कल की क्लास में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। वाईफाई डिफेंस एग्जाम जो है वो आपका बेटा टेलीग्राम चैनल है। दिस चैनल हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल ऑन अनअकैडमी। आइकॉनिक प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, जिसकी कॉस्ट है बेटा आपके 12 महीने की 917 रुपए पर मंथ और 24 महीने की 667 रुपीज पर मंथ। यही लेकिन आपको बेटा 825 पर मंथ और 600 पर मंथ में आपको मिल जाएगा, अगर आप बच्चे कोड इस्तेमाल करते हैं ANPSIR। जैसे ही आप लोग बेटा ANP सर का कोड इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बेटा एक फॉर्मूला, वो एक आपका एक ऑफर एक चल रहा है, मैं ऑफर में आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। ये वाला ऑफर देखो बेटा, मैंने बताया था आपके 25 जनवरी के आसपास में आएगा ऑफर, ठीक है। उससे पहले बेटा मैंने आपको क्रिसमस का भी मैंने बता दिया था। मैं कहता ही नहीं हूं, मेरा मानना है कि इतने आपके वो चलेंगे ऑफर्स, और सारे ऑफर का बेटा टाइम अब खत्म हो रहा है, बस केवल होली के टाइम पे आ सकता है, फिर भी मुश्किल होता है। हालांकि हमारी बेटा डिफेंस कैटेगरी है, तो एक तो 26 जनवरी से बेटा आपका बैच शुरू हो रहा है उस पे, यानी कि कल से हो रहा है। और ऑफर जो है आपका वो है रिपब्लिक डे ऑफर है। रिपब्लिक डे ऑफर आपसे कहता है कि आप 1 साल का आप बस केवल आप सब्सक्रिप्शन लो, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन हम आपको अपनी तरफ से देंगे। याद रखिएगा प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेना है, आइकॉनिक वाला नहीं लेना है। आइकॉनिक पे ये वाला ऑफर आपका नहीं आया है, तो प्लस वाला अगर आप लेंगे आपको बेटा 6 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। अगर आप बेटा 2 साल का लेते हैं तो उसी हिसाब से बाकी की चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये एक बहुत ही शानदार चीज है आप लोगों के लिए यूटिलाइज करने को। बाकी बेटा थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आज मिलके, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा शाम के 4 बजे।